बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन व नाजरीन के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको हमेशा खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दोस्तों आपकी हाजतों को पूरा फरमाए। 3 दिन में काम होने की गारंटी है। या मुतआली, इसमें मुबारक अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम है। या मुतआली नाम मुबारक, इसका वजीफा आपको बताना है। ये बड़ी बरकतों वाला इसमें मुबारक है। जिंदगी की हर मुश्किल, हर परेशानी का हल सिर्फ एक लफ्ज में है। इस नाम से आप बड़ी बरकतें हासिल कर सकते हैं। जी हाँ मोहतरम नाजरीन, ये एक लफ्ज है या मुतआली, इसमें मुबारक है, बड़ी शानों वाला नाम है। मोहतरम नाजरीन, या मुतआली नाम मुबारक की फजीलत पर हम एक सच्चा वाकया भी आपको सुनाएंगे। इंडिया से एक बहन का ईमान ताज़ा करने वाला वाकया है, सच्चा वाकया है, आपको सुनाएंगे। उस बहन ने इस इसमें मुबारक का विर्द किया, फिर उसे क्या क्या फायदा हुआ, उसकी मुश्किलात कैसे दूर हुई। दोस्तों जिंदगी में हम देखते हैं लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं और लोग लाचार और बेबस हैं। दोस्तों वक्त से बरकत उठ गई है, महंगाई हद से तजावज कर रही है, गरीब लोग रो रहे हैं, लोगों में नफरतें फैल गई हैं। दोस्तों इन मसाइल का हल क्या होगा, जरा सोचें और गौर व तफक्कर करें। मोहतरम नाजरीन और सामईन, आपको बताते चलें, इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ एक चीज में है, वो है अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जिक्र, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की याद। जब हमने उस रब को छोड़ दिया, जब हमने उस रब्बे जुल जलाल को, जिसने हमें पाला, हमें पैदा किया, जिसने हमें तरह तरह की नेमतें दी, उस रब के अहकामात को छोड़ दिया, तो दिन ब दिन हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। हर काम में हम तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं। परेशानियां, टेंशनें हमारा मुकद्दर बन चुकी हैं। दोस्तों मैं गुजारिश करूंगा, हमें वापस पलटना चाहिए, अपने रब को याद करना चाहिए। फिर देखिएगा हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, बीमारियां खत्म हो जाएंगी और कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। मोहतरम नाजरीन, बढ़ते हैं उस वाक्य की तरफ जो इंडिया से एक बहन ने हमें सुनाया है। दोस्तों बहन का कहना था, मेरा शौहर एक जगह काम करता था, एक अमीरो कबीर शहर का बंदा था जो सोने गोल्ड का काम करता था। वो बहुत ही अमीरो कबीर था, हर तरफ उसकी शोहरत थी, उसके चर्चे थे। मेरा शौहर उसका ड्राइवर हुआ करता था। दोस्तों बहन कहती है कि मेरा शौहर उस मालिक को लेकर कहीं जा रहा था। रास्ते में जाते जाते एक दिन मेरे शौहर की गाड़ी किसी ने रोकी, रोक कर मेरे शौहर के मालिक को अगवा कर लिया और फिर मालिक के बेटों को यह खबर पहुंची। उन्होंने मेरे शौहर को पुलिस के हवाले कर दिया और शक की बुनियाद पर पुलिस के हवाले किया। हम सब बहुत परेशान थे, घर में कहराम मचा हुआ था, मेरे शौहर पर बहुत जुल्म किया जा रहा था और उसको इतनी मुश्किलात में रखा जा रहा था और उस पे जुल्म और सितम हो रहा था। बहन ने बताया कि फिर मैंने एक बाबा जी से इस बात का जिक्र किया। वो बाबा जी कोई आम शख्सियत नहीं थी, वो सूफी बुजुर्ग थे, रूहानियत उनके चेहरे से टपक रही थी। वो ऐसे बुजुर्ग थे जिनको देखकर खुदा याद आ जाता है। उस बाबा जी से, उन सूफी बुजुर्ग से जब मैंने अपना मसला जिक्र किया, मैं इस परेशानी में फंस चुकी हूं, हम सब घर वाले परेशान हैं, आप हमें कोई ऐसा वजीफा बताएं, कोई ऐसा विर्द बताएं जो हम करें, ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। उन सूफी बुजुर्ग ने, उस बाबा जी ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल का एक नाम बताया और फरमाया कि इस नाम मुबारक का आपने विर्द करना है और
فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی پریشانی آ جائے، کسی مصیبت میں پھنس جاؤ اور کوئی حاجت پیش آ جائے، کوئی بڑی سی بڑی مصیبت ہی کیوں نہ ہو، تو یہ نام مبارک کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیے گا، اور اس کو صبح و شام، رات دن، ایوری ٹائم آپ نے پڑھتے جانا ہے، اور آپ کا کام 3 دن میں ہو جائے گا۔ اور بزرگ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو دوستو، بہن کہتی ہے کہ میں وہاں سے چلی گئی اور میں نے اس نام مبارک کو جو بزرگوں نے مجھے بتایا تھا، وہ نام مبارک میں پڑھتی گئی اور ایک دن پڑھا، پھر دوسرا دن شروع ہوا تو میں نے پڑھا، ابھی تیسرا دن شروع ہی ہوا تھا، میرا شوہر گھر واپس آ جاتا ہے، اور جتنے بھی مسائل تھے، اس کے اوپر جو بھی کیس تھا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور خوشیاں دوبارہ ہمارے گھر میں لوٹ آئیں، اور ہم خوشی خوشی رہنے لگے اور اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ محترم ناظرین، وہ کون سا ایسا اسم مبارک تھا جو بزرگوں نے بتایا تھا، جو صوفی بزرگ نے بتایا تھا؟ محترم ناظرین، وہ اسم مبارک تھا جس میں سب پریشانیوں کا حل ہے۔ وہ اسم مبارک ہے یا متعالی، یا متعالی، یا متعالی، یہ اسم مبارک ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے سنا کہ ان بزرگوں نے بتایا کہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ تو محترم ناظرین، آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے، آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی حاجت آپ کو پیش آ جائے، آپ کسی مصیبت میں پھنس چکے ہوں، تو آپ نے بھی اس اسم مبارک کو صبح و شام شروع کر دینا ہے، کوئی اس میں وضو کی قید نہیں ہے۔ اور پھر بتاتے چلیں کہ اس میں آپ کو اجازت بھی عام ہے۔ محترم ناظرین، آپ پڑھتے جائیں گے، ابھی 3 دن مکمل نہیں ہوں گے، انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی مصیبت ہوگی، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے مسائل کو دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔